पास्ट इसमें नहीं करना पड़ता हमें, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हमें किसी भी पार्ट में नहीं करना पड़ा, लेकिन इस पार्ट में हमें सिर्फ दो ही करना पड़ेगा, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। तो मतलब इसी क्लास के संग हमारे वॉइस के जितने भी बेसिक रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस क्लास के बाद नेक्स्ट पार्ट से हम वॉइस के एडवांस लेवल में जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जो भी हमारा बेसिक एक्टिव रूल है टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को पहचानने का, वो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब क्वालिटीज हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगी या फिर सिंपल फ्यूचर। तो हम कोई भी एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे शी विल टीच यू, सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मतलब विल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये दो चीज हम देखेंगे तो हम समझेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके, तो इसका रूल जो है वो पैसिव में टर्न करने का वो ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट सामने आ गया, सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। देन शैल विल जो है वो शैल विल ही रहेगा। इसके संग एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है बी, शैल विल प्लस बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हमें पता है वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव में होता है हर किसी के साथ। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है बी। ओके, तो अब हम अपना सेंटेंस देखते हैं। शी विल टीच यू, तो यू को हम फर्स्ट में लेके आएंगे एज अ सब्जेक्ट, देन यू के साथ विल लगाते हैं मोस्टली, तो यू विल देन बी, यू विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी टॉट। जैसे जैसे यहाँ पे है हम वैसे वैसे ही पुट ऑन कर रहे हैं। यू तो ऑब्जेक्ट को हमने सामने लेके आया यू, शैल विल तो यू के संग हमने विल लगाया, देन बी, यू विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच को हमने टॉट किया, यू विल बी टॉट बाई सब्जेक्ट शी को हमने चेंज कर दिया हर में, यू विल बी टॉट बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी विल नॉट बिलीव हर मेड, शी विल नॉट बिलीव हर मेड, वह अपने मेड पर, अपनी काम वाली पर बिलीव विश्वास नहीं करती है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम चेंज करेंगे, वो किस पे विश्वास नहीं करती है, अपने मेड पर। मतलब हर मेड जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सामने लाएंगे, यानी हर मेड को हमने हर मेड लिखा, देन विल, हर मेड विल, एंड किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, तो विल नॉट, हर मेड विल नॉट, देन बी, विल के बाद बी, लेकिन विल के संग नॉट लगा तो इसके बाद बी, विल नॉट बी, बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, हर मेड विल नॉट बी, देन बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, हर मेड विल नॉट बी बिलीव्ड बाई, शी को हमने टर्न कर दिया हर में, हर मेड विल नॉट बी बिलीव्ड बाई हर। सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन सेंटेंस का जो लिखने का तरीका है वो बस चेंज हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल ही नॉट सी एनीबडी, क्या वह किसी को नहीं देखेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम चेंज करेंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में है वो फर्स्ट में ही रहेगा, इसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होंगे। मतलब विल में ही रहेगा, हमें चेंज इतने में करना है। ओके, तो एनीबडी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सामने लेके आएंगे, सब्जेक्ट, एनीबडी को हम सामने लेके आए, देन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के संग नॉट लगता है इसीलिए हमने एनीबडी के जस्ट बाद नॉट लगाया। हम इसके साथ यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। विल एनीबडी नॉट बी, सी का थर्ड फॉर्म सीन, विल एनीबडी नॉट बी सीन बाई, ही को हमने टर्न कर दिया हिम में, विल एनीबडी नॉट बी सीन बाई हिम। दोस्तों ये था फ्यूचर इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम एक्टिव रूल देखते हैं, यानी कि हमारा टेंस का रूल।
तो फ्यूचर परफेक्ट का हमारा टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को देखते हैं पहले, लाइक आर्यन विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। सब्जेक्ट आर्यन, शैल विल, आर्यन विल, हैव, थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट द लाइट। तो यहाँ पे हमने देखा जिसके भी संग विल हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो इसे अब हम चेंज करेंगे इस रूल में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, शैल विल रहेगा, हैव रहेगा, बस इसके संग एड ऑन होगा बीन, एक्स्ट्रा बीन लग जाएगा, देन बाकी सब वैसे ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस चेंज करके देखते हैं। आर्यन विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। किसका स्विच ऑन करेगा? द लाइट का, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट में लेके आते हैं, द लाइट, देन द लाइट के संग विल हैव, ओके, देन बीन, विल हैव बीन, द लाइट विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी स्विच्ड ऑन है तो स्विच्ड ऑन ही रहेगा, देन सब्जेक्ट कौन था? आर्यन, मतलब बाय आर्यन बाद में आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। देन हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विल द मंकीज हैव डैमेज्ड आवर प्लांट्स। क्या मंकी हमारे प्लांट्स को डैमेज्ड कर देंगे? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में ही रहेगा, इतने को हमें चेंज करना है। तो आर प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ गया, विल आर प्लांट्स, देन हैव बीन, इसके संग एक्स्ट्रा एड ऑन, आवर प्लांट्स हैव बीन डैमेज, थर्ड फॉर्म है तो कोई चेंज नहीं करना है, बाय सब्जेक्ट द मंकीज। मतलब ये सबसे इजी पार्ट है क्योंकि हमें यहाँ कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, हमें यहाँ भी कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एक बीन एड ऑन हो रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है बिल्कुल। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। She will not have taken medicines on time. She will not have taken medicines on time. मतलब वह अपने मेडिसिन्स टाइम पे नहीं लेती है। क्या टाइम पे नहीं लेती है? मेडिसिन्स, मतलब मेडिसिन्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मेडिसिन्स को हम फर्स्ट में लिखेंगे। मेडिसिन्स विल नॉट हैव बीन, एक संग विल नॉट हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन बाय, शी को हम चेंज कर देंगे हर में, देन जो भी हमारा लास्ट में बचा है ऑन टाइम को हम यहाँ पे लिख देंगे। मेडिसिन्स ऑन टाइम या फिर हर ऑन टाइम, हम दोनों से सेंटेंस बना सकते हैं। हम यहाँ पे मेडिसिन्स ऑन टाइम से भी ऑब्जेक्ट कर सकते थे एंड लास्ट में भी हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट जो है वो कंप्लीट कराया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियोस दूं वो आप तक फटाफट पहुंच जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना ना भूलें। और मैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पढ़ा रही हूं, उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरी मेल आईडी में मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।